आवाज क्यों नहीं आ रही है स्पीकर? आवाज इसमें नहीं आती, रुकिए तो आते हैं। वक्त केस तो है ही नहीं। हमें फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम वेरी मच थैंकफुल टू राष्ट्रीय अकादमी फॉर गिविंग अस दिस अपॉर्चुनिटी टू डिस्कस अबाउट द प्लानिंग फॉर द रिटायरमेंट प्रोसेस। आज के दिन में हमारे साथ हमारे सहयोगी मिस्टर आशुतोष जायसवाल एंड कविता शर्मा हैं, जो कि डिटेल प्रेजेंटेशन देंगे। एक ओवरव्यू रिटायरमेंट प्लानिंग एंड फंड मैनेजमेंट का मैं आपको दूंगा। एक वीडियो हम दिखाना चाहते हैं, हाउ वी कैन फील आवर रिटायरमेंट लाइफ। प्लीज। देखा, मैंने बोला था ना, कुछ ऐसे हमें लगता है जब बुढ़ापा, रिटायरमेंट, सीनियर सिटीजन ऐसे लफ्ज हमारी लाइफ में यूज होना चाहिए। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ। दरअसल रिटायरमेंट अपने आप में ही एक बहुत ही खतरनाक शब्द है, क्योंकि सीनियर सिटीजन को ऐसा लगता है कि भाई रिटायरमेंट के आगे लाइफ में बचता ही क्या है। मॉडर्न, अरे सर, लाइफ का मजा तो रिटायरमेंट के बाद ही शुरू होता है। You become a senior citizen, well, join the club. ये वो समय है जब इंसान अपनी उन इच्छाओं को पूरा कर सकता है जो काम की वजह से या अपने फैमिली प्रेशर की वजह से आज तक पूरी नहीं कर सका। लेकिन तब नहीं तो आज नहीं। आपकी एज खाली एक नंबर है, कुछ नहीं। ये बड़ी ये टेंशन सिर्फ आपके मन में है और कहीं। जिंदगी बहुत लंबी होती है मेरे दोस्त। आप रिटायर सिर्फ अपने काम से होते हैं, जिंदगी से नहीं। इस वीडियो का ये मैसेज है, आवाज जा रही है, कि जो आपने अपने एम्प्लॉयमेंट लाइफ में जो आपने एंजॉय नहीं किया है, वो आफ्टर रिटायरमेंट एंजॉय करें। पर ये इतना आसान नहीं है कि आफ्टर रिटायरमेंट आप एंजॉय कर पाएं। बेसिक रीजन ये होता है कि जब तक आप जॉब में रहते हैं, आपकी इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो आपके बच्चों के ऊपर मैक्सिमम खर्च होता है, उनके पढ़ाई लिखाई, अपनी लाइफस्टाइल और उनके शादी विवाह। तो अपने बारे में लोग सोच नहीं पाते हैं कि आफ्टर रिटायरमेंट हम कैसे अपने डे टू डे एक्सपेंडिचर्स को मैनेज करेंगे। ज़्यादातर लोग 80% लोग जब रिटायर होते हैं, जो उनको कॉर्पस मिलता है, वो घर बनवाते हैं, घर खरीदते हैं या घर बनाते हैं। और 70 से 80% जो कॉर्पस मनी होता है उनका सेविंग, वो उनके मकान खरीदने में खर्च हो जाता है। उसके आगे क्या? क्योंकि जब आदमी रिटायर हो जाता है तो उसकी लाइफ ये मानी जाती है कि 20 से 30 साल उसको जीना है, और जब तक वो रिटायर्ड नहीं होता, जो भी उसके इनकम सोर्स होते हैं उसमें वो मैक्सिमम जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो अपने बच्चों के ऊपर ही कर रहे हैं। कोई भी पेरेंट आफ्टर रिटायरमेंट अपने बच्चों से पैसा नहीं लेना चाहता,
चाह के भी लेना नहीं चाहता। और जिस तरह से समय बदल रहा है, 5% 10% ही बच्चे हैं जो कि अपने माँ बाप का केयर आफ्टर रिटायरमेंट जिस ढंग से करना चाहिए करते हैं। तो ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है आफ्टर रिटायरमेंट, जो आप अभी जो लाइफ जी रहे हैं अपने ड्यूरिंग जॉब में, वो कंटिन्यू कैसे रहे, वो कंटिन्यू करने के लिए आप लोगों को सेविंग्स बहुत जरूरी है। और सेविंग के माध्यम से जो कॉर्पस इकट्ठा हो रहा है और उस पैसे को आफ्टर रिटायरमेंट आपको किस इंस्ट्रूमेंट में लगाना है। किसका फोन है? किस इंस्ट्रूमेंट में लगाना है जिसमें कि आप अपने परचेजिंग पावर को मैनेज कर सकें एंड इन्फ्लेशन को बीट कर सकें। जब तक आप जॉब में रहते हैं ये आपको नहीं पता रहता है कि आफ्टर रिटायरमेंट हमारे पास किस टाइप के एक्सपेंसेस इंकर्ड होंगे। शुरुआत में तो ये लगता है कि आफ्टर रिटायरमेंट ठीक है, जो हमें पेंशन मिल रही है उससे हम सरवाइव कर ले जाएंगे, लेकिन आगे चल के जैसे जैसे आप ओल्ड एज होते जाते हैं तो आपको देख रेख के लिए भी आदमी को रखना पड़ता है, और जिस आदमी को आप रखेंगे उसको पैसे देने पड़ेंगे। यदि पैसे देने पड़ेंगे तो पैसे आएंगे कहाँ से, उसकी व्यवस्था होनी चाहिए। पहले के जमाने में ज्वाइंट फैमिली हुआ करती थी, 4 भाई रहते थे, कोई सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाल लेता था, कोई घर में किसी की हेल्प कर देता था, सबका खाना पीना एक साथ होता था। आज के डेट में न्यूक्लियर फैमिली है, इवन स्पाउस भी कहीं बाहर यदि काम कर रहे हैं तो उनका भी रहन सहन का खर्चा देखना पड़ता है। बच्चे बाहर हैं, वो कहीं नौकरी कर रहे हैं, उनके भी अपने एक्सपेंडिचर हैं। तो ये एक बहुत टफ काम हो जाता है कि कैसे लाइफ को आगे सरवाइव किया जाए, क्योंकि हेल्थ इश्यूज होते हैं। जो लाइफस्टाइल आप जी रहे हैं उसको आपको कंटिन्यू भी करना है। अब्राहम मैस्लोज की एक थ्योरी थी, बेसिक नीड थ्योरी, जो कि जब जॉब लगती थी तो सिखाया जाता था, अब जब रिटायरमेंट आदमी होता है तो सिखाया जाता है। हमारी लाइफ आगे कैसे मेंटेन रहेगी, जो हमारी बेसिक नीड है, फूड, शेल्टर, क्लोथ्स, सेफ्टी, जो हमारा हेल्थ केयर है, जो हमारे चीजें हैं वो हमेशा बनी रहें, उन लोगों को सिक्योर कैसे किया जाए। स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन गवर्नमेंट कंपनी है जो कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट एंड अदर डिपॉजिटरी रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। हम धन्यवाद देना चाहेंगे डायरेक्टर सर का, जो कि हमने आज अपॉर्चुनिटी दिया। देखा, मैंने बोला था ना, जब बुढ़ापा, रिटायरमेंट, दिया हम जो स्टॉक होल्डिंग की तरफ से आप लोगों को ये एश्योर करना चाहते हैं कि जो भी आज हम आप लोगों को जो जानकारी देने जा रहे हैं आफ्टर रिटायरमेंट, जो आपको इन्वेस्ट करना है, वो ऑलमोस्ट आप लोगों का जो डिसीजन होगा वो इम्पोर्टेंट रहेगा उसमें रोल। सपोज करिए कि आप रिटायर हो रहे हैं और आपके पास 1 करोड़ रुपए का कॉर्पस आपको मिलता है इन टर्म्स ऑफ ग्रेजुटी, in terms of leave encashment, in terms of any superannuation benefits, और उस 1 करोड़ रुपए को आपको लगाना है और आपका पैसा जो है प्रिंसिपल मनी भी सेफ रहे और आपको अच्छा इंटरेस्ट भी मिले, जिससे कि आप अपने डे टू डे एक्सपेंडिचर को मीट आउट कर सके। हमारा मानना है कि
रिटायरमेंट का जो पैसा होता है वो बहुत हार्ड अर्नड मनी होता है, और उस मनी की सेफ्टी और सिक्योरिटी सबसे इंपॉर्टेंट है। यदि कोई आदमी 60 साल के एज पे रिटायर हो रहा है तो वो बहुत ज्यादा रिस्क नहीं ले सकता है, क्योंकि रिस्क लेने से उसके प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर भी इफेक्ट हो सकता है, और उसका सर्वाइवल भी उसी इनकम के इंटरेस्ट से है या जो पेंशन अमाउंट मिल रहा है उससे। कुछ इंस्ट्रूमेंट है जो आज मैं डिस्कस कर रहा हूं, कुछ म्यूचुअल फंड के से रिलेटेड एंड स्टॉक मार्केट से रिलेटेड जो प्रोडक्ट हैं वो मिस्टर आशुतोष जायसवाल बताएंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम एक उनकी योजना है, जो कि सॉवरेन गारंटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेती है। पहले इसमें 15 लाख रुपीस तक का अलाउड था इन्वेस्टमेंट, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अब उसको बढ़ा के 30 लाख कर दिया है, और आज के डेट में इसका जो इंटरेस्ट रेट है वो 8.20% है, जो कि आपके नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस या नेशनलाइज्ड बैंक या कुछ प्राइवेट सेक्टर बैंक्स को भी उन्होंने अलाउ किया है। ये कॉर्पस का जो भी आपका हिस्सा है, ये आपके लिए सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप इसमें 30 लाख मैक्सिमम डाल सकते हैं, क्योंकि 8.20 जो % इंटरेस्ट है आज के डेट में किसी भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के किसी भी इंस्ट्रूमेंट में इतना रिटर्न नहीं आ रहा है, और ये मैक्सिमम पीरियड इसका 10 इयर्स का है, और बाद में वो एक्सटेंशन 2 इयर्स या 3 इयर्स का वो करते हैं, फिर वो नए सिरे से इन्वेस्टमेंट करते हैं। और इसमें जो पे आउट है वो क्वार्टरली मिलता है, क्वार्टरली इंटरेस्ट ये देते हैं, साल भर में 4 बार देते हैं। तो इसको फर्स्ट प्रायोरिटी पे आप लोग रखिए। सेकंड जो स्कीम है वो भारत सरकार का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आरबीआई का फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट बॉन्ड है, जिसमें कि 8.05% का इस समय इंटरेस्ट रेट चल रहा है, और इसमें ये 7 इयर्स की लॉकिंग पीरियड होती है। तो 30 लाख आप उसमें लगा दिए सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, और आरबीआई फ्लोटिंग बॉन्ड में 20 लाख, सपोज 1 करोड़ का यदि हम मान के चल रहे हैं, इसमें हाफ ईयरली पेमेंट मिलता है, और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हर 6 मंथ पे इसका रेट चेंज करती है, जो इन्फ्लेशन कंट्री में चलता है, और जो एनएससी का जो रेट इंटरेस्ट रेट जो गवर्नमेंट डिसाइड करती है उससे 35 पैसा ज्यादा आरबीआई फ्लोटिंग बॉन्ड का रेट रहता है। डिसएडवांटेज ये है कि इसको बीच में आप लिक्विडिटी नहीं कर सकते हैं, इस पे लोन नहीं मिलता है, तो ये पैसा एक लॉक इन पीरियड में रहता है 7 इयर्स के। 1-2 कंडीशन पे आप अर्ली विड्रॉ कर सकते हैं, 5 ईयर्स, 6 ईयर, 7 ईयर पे, उसका डिटेल इंफॉर्मेशन हम लोग आपको शेयर कर देंगे। ये जो दोनों है ये 100% सॉवरेन गारंटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है। तो एक तरह से देखा जाए तो 1 करोड़ अमाउंट में 50 लाख तो आपका 100% सेफ, सिक्योर, and you are getting the interest rate of 8.20 at the same time 8.05%। लेकिन